नमस्कार, आप ये तस्वीरें हरियाणा राज्य के जींद जिले के एकलव्य स्टेडियम से देख रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा ही नहीं पूरे भारत से वो सारे कर्मचारी आए हैं जो ओपीएस के पक्ष में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं। यहाँ पर महारैली की गई है और एक साथी है जो अलग तरीके से अपना प्रदर्शन जारी कर रहा है, मनीष भारती है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, नमस्कार मनीष जी। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं रोहतक हरियाणा से भाई साहब। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मेरा बीएसएनएल टेलीफोन महकमा भाई। आप भी ओपीएस के पक्ष में आए हैं? जी बिल्कुल, ओपीएस के पक्ष में। आप क्यों चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो? भाई साहब देखो, आपने मेरा स्लोगन देखा होगा कि ये नेता जो है ना टैक्स भी नहीं भरते और फिर भी इनको पेंशन मिलती है। हम लोग जो है 10-10, 15-15% टैक्स भरते हैं फिर भी पेंशन नहीं मिलती। वो 5 साल के लिए बनते हैं फिर भी पेंशन। हम 30 साल 40 साल नौकरी करते हैं फिर भी पेंशन नहीं है। तो सीधी कॉमन सी बात है भाई साहब, शोषण है शोषण। सरकार कहती है कि देश के भविष्य को खतरा है ओपीएस। भाई साहब इन नेताओं से खतरा है देश को। वैसे बाकी आपकी समझ है, देखो इन्होंने जो है ना पूरा देश को लूट खाया और जनता को जो है या आम गरीब लोगों को ना नौकरी मिलती है ना पेंशन मिलती है। ओपीएस अगर लागू होती तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई साहब सभी को पता है, बुढ़ापे में जब तक वो जिएगा तब तक जो उसकी लास्ट सैलरी होती है उसके लगभग 50% पेंशन बन जाती है। अगर हमारी मान लिया एग्जांपल हो सकता है कि हमारी 2 लाख रुपए सैलरी हो उस टाइम पे, तो लाख रुपए नहीं तो अगर 60,000 70,000 रुपये भी पेंशन मिलेगी तो सारा ही होगा। अभी एनपीएस में आपने देखा होगा 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। 2-2 हज़ार रुपये में 1 किलो घी नहीं आता भाई साहब। आपका जो पहनावा है थोड़ा अलग तरीके का, हरियाणा को बढ़ावा दे रहा है। धोती कुर्ता पहन के आए हैं आप, ऐसा मतलब अलग तरीके से क्यों आए हैं? सारे कर्मचारी नॉर्मल कपड़े डाल के आए हैं लेकिन आपका पहनावा भी अलग है और आपका बैनर भी ये दिखा रहा है कि नेताओं को पेंशन दी जा रही है, हमें पेंशन नहीं दी जा रही। तो इस बारे में थोड़ा आपके पहनावे के बारे में बताइए और आप थोड़ा इस बारे में बताइए सर। भाई साहब पहनावा तो मेरा वैसे बताऊं तो दूसरा चेंज हो चुका है। सुबह तो मैं रोहतक से साइकिल से आया था और वो मेरी साइकिल की ड्रेस थी वो भी बिल्कुल अलग है। उसके बाद जो है मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये हरियाणवी धोती कुर्ता पहना है और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हरियाणा में अगर ये लागू नहीं होती है ओपीएस तो आगे की रणनीतियाँ आपकी संघर्ष समिति तय करेगी। लेकिन आपके मन में क्या मतलब आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा में अगर सरकार ये लागू नहीं करती है तो मौजूदा सरकार को आप वोट करेंगे? देखो, मौजूदा सरकार को हम वोट शायद नहीं करेंगे अगर ये इलेक्शन से पहले ये जो है ओपीएस को लागू नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ राज्यों में 5 राज्यों में लागू कर चुकी है और उनका कहना है कि वो लागू करेंगे। तो अगर ये लागू नहीं करती है तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस को वोट जाएगी। देखिए किस प्रकार से कर्मचारी तंग नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कर्मचारी हैं यहाँ पर, सभी के बैनर लगे हुए हैं ओपीएस के और कोई जो है छाती पे लगाया हुआ है बैनर कि ओपीएस लागू करो, देश बचाओ। अब आप एक बार मैं कहूँगा एक बार उस तरफ जो है कैमरामैन दिखाए किस तरीके से खचाखच भीड़ से भर गया है स्टेडियम और यहाँ पर अलग अलग तरीके के कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। अलग अलग विभाग से यहाँ पर कर्मचारी पहुँचते हैं और मिटेगा टेंशन जब मिलेगी पेंशन, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। तो टेंशन बहुत ज़्यादा है, ओपीएस को लेकर के परेशान हैं लोग और हमें चाहिए पुरानी पेंशन। एक बार बात करते हैं पुरानी पेंशन को लेकर के, यहाँ भी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार। कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके भविष्य के लिए सही है? देखो, ये तो कर्मचारी का मूलभूत अधिकार है और ये मिलनी चाहिए, हर कर्मचारी को मिलनी चाहिए। सरकार कहती है कि ओपीएस से देश को नुकसान होगा, तो सरकार फिर पहले अपनी छोड़ देना, अपनी छोड़ सकती है। ओपीएस अगर लागू होगी तो आपको फायदा होगा। एनपीएस भी तो सही है। नहीं, एनपीएस तो ये प्राइवेट कंपनियों का सिस्टम है, इसमें कोई फायदा नहीं है, 1% भी फायदा नहीं है किसी प्रकार का। ये तो जुमला है, सिर्फ जुमला। तो ये मतलब मोदी जी बात करते हैं जुमले की, तो आप कह रहे हैं? नहीं, मोदी की इसमें मोदी का कोई फैक्टर नहीं है। ये बात ओपीएस एनपीएस की है, तो एनपीएस जो है वो प्राइवेट कंपनियों के अंडर में है, ठीक है। तो उनके जो वो शेयर हैं वो डाउन होते रहते हैं, ऊपर चढ़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो अपना अलग सिस्टम रखता है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? डिपार्टमेंट एजुकेशन है जी। एजुकेशन। आप कैसे देखते हैं ओपीएस को सर? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है जी, बुढ़ापे के जीवन के लिए ओपीएस के लिए ज़रूरी है। जब एक राजनेता या नेता ओपीएस ले सकते हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं? कर्मचारियों को अगर ओपीएस नहीं दी जाती है तो आगे रणनीतियाँ क्या रहेंगी? आगे की रणनीति है कि हम वोट की चोट करेंगे और जो है सत्ता को पलटने की कोशिश करेंगे।
सत्ता को पलटने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं हरियाणा के हुड्डा जी, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो बार बार जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के सामने या रैली करते हैं, वो बात कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पहली कलम से हरियाणा में पेंशन को लागू करेंगे। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं उस फैसले को? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ओपीएस का साथ देगा जी हम उसको वोट देंगे। सभी कर्मचारी संघ जो उसी को वोट करेगा, और हमें ओपीएस हर हालत में चाहिए, नॉट एनपीएस। ओपीएस अगर होगी तो देश का खतरा नहीं होगा, देश को खतरा नहीं होगा और देश के हर वर्ग को फ़ायदा मिलेगा, ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं हर सरकारी कर्मचारी विभाग